बात है भजन सिंह जी, आज ना कोई सरकारी गाड़ी ना सिक्योरिटी। अन्ना, तुम जैसे लोगों के पास आना हो तो सबसे पहले सरकारी सुविधाएं हटानी पड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जैसे नेता लोग स्नान पानी से नहीं बल्कि खून से करते हैं। करना पड़ता है अन्ना। सियासत की देवी बलि लिए बिना खुश नहीं होती और फिर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चालाक नेता वही है जो अपने दामन में दाग लगने ना दे। दाग लगेगा भी कैसे भजन सिंह जी? खून चाकू बेचने वाले पे नहीं बल्कि चाकू चलाने वाले के दामन पे लगता है। और इस काम के तुम बेताज बादशाह हो। एक कबूतर उड़ाना है अन्ना, जिसके 50 लाख रुपए एडवांस इस बैग में है और 50 लाख रुपए काम होने के बाद। भजन सिंह जी, एक कबूतर नहीं बल्कि ये कहो कि किसी बाज को उड़ाना है। बहुत समझदार हो गए अन्ना, लेकिन इस बार किसी पार्टी लीडर को नहीं बल्कि सीएम को उड़ाना है, ताकि उसकी गद्दी पर बैठने का मेरा ख्वाब पूरा हो। समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है, फरिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। वरदान। हाँ साहब। शिवा से कहो कि अन्ना ने उसे याद किया है। आपका भाषण बहुत अच्छा था सर। अच्छा। बधाई हो सीएम साहब। बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब। सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद। भजन सिंह जी, जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है? हाँ भजनलाल जी, गरम है आपके लिए स्पेशल चिल्ड शैंपेन। अच्छा। यस सर। मुबारक हो सीएम साहब। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब, आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही, लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर, आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब, मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं। गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजनलाल जी, ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं अपने
हाँ भजन लाल जी। सीएम साहब, भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। सब यस। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर। प्लीज चारों तरफ से घेराबंदी कर लो, यहाँ से कोई भी चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। पकड़ो इसे। Hey you! Have you gone crazy? Hey damn you! पुलिस से क्यों भाग रहा था बोल? पुलिस! पुलिस! शांत हो जाइए। मैं कहता हूँ भगवान के लिए शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ आप लोगों में ये गम गुस्सा क्यों है। ये वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। ये तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे। मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना, भजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना, सीएम बच गया है और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह। क्या हुआ शिवा? ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छू कर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। 3 गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बम्बई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा। अंकल, ये आपके लिए। केक है, ले लो बेटा। इसके पैसे नहीं लेंगे हम तुमसे। ये हमारे सुपुत्र हैं रोहित, आज इनका जन्मदिन है। हमने तो कहा था कि बंबई जाकर आराम से मनाएंगे, लेकिन नहीं माने। अब चलती गाड़ी में तो इसी तरह की बर्थडे पार्टी होगी। दे दो बेटा। ये लीजिए। थैंक यू। कुछ भी कहो, चोरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान। काशीपुर से हमारे साथ एक बुजुर्ग साहब चढ़े, बातों बातों में उनके साथ दोस्ती हो गई। पिछले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वापस चढ़े ही नहीं। मालूम हुआ कि श्रीमती जी का पर्स उठाकर ले गए हैं और इन्हें पता तक नहीं चला। अब किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है या कातिल। क्यों बेटा? अंकल, चोली के पीछे वाला गाना बजाओ ना। अरे ये तो सो गया। रोहित बेटा चलो उठो, मेरी बस पर आकर सो जाओ। नहीं, मैं यही सोऊंगा। जी सोने दीजिए इसे यार, वैसे भी मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई तकल्लुफ छोड़ो और ऊपर सो जाओ। ये जरा पकड़ना।
रोहित बेटा सर उठाओ। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। जी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक है। रोहित ठीक है? ये लो तुम्हारा पर्स। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। दरअसल वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। आपको? मेरा नाम शिवचरण है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, बॉम्बे ब्रांच। लगता है कि बाप बम्बई की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है बे तू? तू तारा तानी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने हो किसके पास टाइम है गुरु? अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत पकपक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है, जिसके बाद बोल बच्चन है वही तो अमिताभ बच्चन है। क्या चल चल सामान उठा। सामान उठाऊं मैं? हरिया आओ तक चल सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। आ गया दरिया का किनारा। अगर रोक रहे हरिया। आओ गुरु आओ। आओ गुरु, कैसा लगा? हाँ? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु। गरीब के दिल के माफिक, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद! अरे एक मिनट नहीं साहब, ये पागल है, मेंटल है बिल्कुल। इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ। पागल खाना इसको बाहर निकाल दिया साहब। क्या करें, किसी नर्स का कान काट लेता है, डॉक्टर का टाई खींच लेता है, दवा तो ये खाता नहीं, दुआ का असर हो नहीं। इसका ठीक तरह से इलाज करा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए, थैंक यू साहब। बाल बाल बच गए भाई। भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुढ़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या क्या था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पर हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर है। हाँ। ये देखो, ये टोनी मुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती में। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला, चांदी का बंगला, क्या करो, कैसा लगा अपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? या तो कबूतर का भी दम घुट जाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई। यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है। क्योंकि मालूम है क्या? क्योंकि उनको मालूम है, ये भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब। 4-5 मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं?
हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा। हमको ऐसा पेंगे नहीं मांगता जो हमारा घर को कबर बोलेगा। हमारा घर कबर है क्या? समझते क्या? सिस्टर, आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी का माफिक शुरू हो गया है। आप सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था? क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बॉम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का रखे। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं। हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा। लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही 2 रुपया वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग। सुबह हम बैठती रहेंगे, उसके बाद तुमको खाना पीना बाहर करने का। हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड। रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री। लड़की, सिगरेट, दारू स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अगर ऊंचा आवाज में बात करेगा ना तो उससे हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है। समझ गया ना? तुम समझा के नहीं? समझा। अपना फ्रेंड को समझा दो। परवड़ता है तो ठीक है ना, तो जाने को दो। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है गुरु? ये सब आइटम इधर बैन है ना, बाहर तो नहीं ना मेरी जान। ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तेरा दिल बोलेगा हुल्लू 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 हुल्लू।